नमस्कार दोस्तों, सरस्वती पूजा और उनसे जुड़ी छोटी मोटी बातें आपको बताने जा रही हूँ और सरस्वती माँ की पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को हमारी छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार सरस्वती पूजा 21 अक्टूबर 2023 को बसंत पंचमी है। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की कथा के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो आज हम आपको बता रहे हैं। संपूर्ण जगत की कारणभूत आदि शक्ति परमेश्वरी की अभिव्यक्ति 3 स्वरूपों में होती है, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। पूर्व काल में जब शुंभ और निशुंभ ने इंद्रादि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए, तब देवताओं ने उन दोनों दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जाकर देवी भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती पार्वती ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती देवी के शरीर कोश से उसी समय सरस्वती देवी प्रकट हुई। पार्वती देवी के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण ही सरस्वती देवी का एक नाम कौशिकी प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शुंभ, निशुंभ तथा धूम्रलोचन आदि देव शत्रुओं का संहार करके देवताओं का संकट दूर किया। देवी भागवत में आया है कि सरस्वती देवी का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ। उन्होंने सरस्वती जी को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही संसार में सरस्वती जी की पूजा प्रचारित की। पूर्वकाल में भगवान नारायण की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, गड्रा और सरस्वती। तीनों ही बड़े प्रेम से भगवान नारायण की सेवा में रहती थीं। एक दिन भगवान ही इच्छा से एक घटना हो गई, जिससे गड्रा और सरस्वती को भगवान के चरणों से कुछ काल के लिए दूर हट जाना पड़ा। एक बार भगवान नारायण जब अंतपुर पधारे, तब 3 देवियां एक स्थान पर बैठकर परस्पर प्रेमालाप कर रही थीं। भगवान को आया देखकर तीनों देवियां उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गईं। उस समय गड्रा ने विशेष प्रेमपूर्ण दृष्टि से भगवान की ओर देखा। भगवान ने भी उनकी ओर देखकर हंस दिया और बाहर चले गए। सरस्वती जी ने गड्रा के इस बर्ताव को अनुचित बताकर उनके प्रति आक्षेप किया। गड्रा जी ने भी कठोर शब्दों में सरस्वती जी का प्रतिवाद किया और अंत में दोनों देवियों ने एक दूसरे को नदी होने का शाप दे दिया। इतने में ही भगवान नारायण पुनः अंतपुर में लौट आए। तब देवियां प्रकृतिस्थ हो चुकी थीं। उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तथा वे भगवान के चरणों से विलग होने के भय से दुखी होकर रोने लगी। उनकी व्याकुलता से दयार्थ होकर भगवान ने कहा, तुम लोग अपने एक अंश से नहीं होगी, शेष अंश से तुम्हारा निवास हमारे पास ही रहेगा। सरस्वती एक अंश से नहीं होंगी, एक अंश से इन्हें ब्रह्मा जी के पास रहना पड़ेगा तथा शेष अंश से ये मेरे ही पास रहेंगी। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम दोनों का शाप से उद्धार हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार सरस्वती जी भारतवर्ष में अंशत अवतीर्ण होकर भारती कहलाई। दूसरे अंश से ब्रह्मा जी की पत्नी होने के कारण उनकी ब्रह्मी नाम से प्रसिद्धि हुई। सरस्वती माँ और आदिकवि। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, देवी तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सरस्वती जी योग्य पात्र की खोज में निकली। योग्य पात्र की खोज करते करते उन्हें पूरा सत्ययुग बीत गया। त्रेतायुग के आरंभ में सरस्वती जी घूमते घूमते भारतवर्ष में तमसा नदी के तट पर पहुंची। वहां महातपस्वी वाल्मीकि निवास करते थे। महर्षि वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम में घूम रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि एक क्रौंच पक्षी पर जा पड़ी, जो उसी समय एक व्याध के बाण से घायल होकर गिरा था। पक्षी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। क्रौंची उसके पास बैठकर करुण क्रंदन कर रही थी। दयालु महर्षि के मुख से उसी समय करुणा से द्रवीभूत होकर संसार के प्रथम महाकाव्य का पहला श्लोक निकला। ये श्लोक माँ सरस्वती देवी की कृपा का प्रथम प्रसाद था। उन्होंने महर्षि को देखते ही उनकी असाधारण योग्यता का परिचय पा लिया था। सरस्वती जी के कृपा पात्र होकर महर्षि आदिकवि के नाम से विख्यात हुए। इसी प्रकार सरस्वती देवी अनेक प्रकार की लीलाओं से जगत का कल्याण करती है। पुराणादि तथा तंत्र ग्रंथों में इनकी महिमा का विस्तृत वर्णन है। सरस्वती ध्यान मंत्र। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर्दंदमंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आरती। जय सरस्वती माता की। ओम जय सरस्वती माता। जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता, चंद्रवदनी पद्मासनी, धृति मंगलकारी, सोए शुभ हंस सवारी, अतुल तेजधारी। जय। बाएं कर में वीणा, दाएं कर में माला, शीश मुकुट मणि सोए, गलमोतन माला। जय। देवी शरण जो आए, उनका उद्धार किया। पैठी मंत्रा दासी, रावण संहार किया। जय। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो, मोह अज्ञान तिमिर का जग से नाश करो। जय। धूप, दीप, फल, मेवा माँ स्वीकार करो।
ज्ञान चक्षु दे माता, जग निस्तार करो जय। माँ सरस्वती की आरती जो कोई जन गावे, हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति पावे जय। जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता जय। ओम जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता जय।